अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद हर उत्तराखंड वासी गुस्से के उबाल में है और वो 4 सवालों के जवाब चाहता है। इन सवालों के जवाब ही तय कर पाएगा कि ये उत्तराखंड सरकार है या आरोपियों के पक्ष में है या उत्तराखंड के हित में काम कर रही है। क्या है वो 4 सवाल, देखिए इस वीडियो को अंत तक। हाय मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। दरअसल अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े 4 सवाल जिनके जवाब उत्तराखंड वासी चाहते हैं। पहला ये सवाल कि आखिर अंकिता भंडारी की हत्या का मकसद क्या था। दूसरा ये कि उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक क्यों नहीं की गई है। और तीसरा ये कि वो विशिष्ट अतिथि था कौन जिसके लिए 10,000 रुपए का ऑफर दिया गया था अंकिता भंडारी को सेक्स के लिए। और चौथा ये कि इस रिजॉर्ट से अभी तक कुल कितनी लड़कियों ने काम किया और कितनी लड़कियां गायब कर दी गई हैं। इन चारों सवालों का विश्लेषण हम करेंगे अभी और इनके जवाब सरकार को देने ही होंगे। तो पहले सवाल पे लौटते हैं कि आखिर अंकिता भंडारी की हत्या का मकसद क्या था। अभी तक जो सरकार से सूचनाएं आई हैं वो ये है कि हत्या इसलिए की गई क्योंकि अंकिता भंडारी को एक विशिष्ट अतिथि को 10,000 रुपए का सेक्स करने के लिए ऑफर दिया गया था। 10,000 रुपए का वो नहीं मानी, उसे बार बार कहा गया और उसके बाद रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य, रिजॉर्ट मैनेजर सौरभ भास्कर और इनका मित्र अंकित गुप्ता, ये इन तीनों ने मिलकर उसे मारा पीटा। जब बाहर लेके गए हैं इसी की उसकी ओर घुमाने के लिए और जब वो उसको फिर मनाने की कोशिश की, वो नहीं मानी, उसे मारा पीटा, बहसबाजी बढ़ी और उसको उन्होंने जिंदा ही चीला नहर में फेंक दिया। ये था हत्या का मकसद। कितना आसान सा मकसद। क्या ये मकसद आपके गले उतरा? किसी उत्तराखंड वासी के गले ये मकसद नहीं उतर रहा है। उन्हें यह था कि अगर इतनी सी बात पे हत्या हो नहीं सकती थी, उसे नौकरी से निकाल देते, उसे बेइज्जत करके निकाल देते, लेकिन फिर भी आपने उसे नौकरी में रखा है। इसका मकसद यह था कि आपने उसके साथ कोई बुरा काम किया है, या तो गैंगरेप हुआ है या जबरदस्त दुष्कर्म हुआ है। अब दूसरा सवाल यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक क्यों नहीं की गई है। सरकार यह कहती है हमने एसआईटी जांच कर दी है, उसे रिपोर्ट पेश कर दी गई है क्योंकि जांच वही लाएगी तभी रिपोर्ट सामने आ जाएगी। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक ना करने का मकसद 2 कारण। पहला यह कि अगर वास्तव में उसमें गैंगरेप की पुष्टि होती है, दुष्कर्म की पुष्टि है, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है उत्तराखंड वासियों की नजर में, सरकार को लगता है कि अगर ये सार्वजनिक अभी हो गई तो अभी जो लोग ताजे गुस्से में हैं, ये गुस्सा और बढ़ जाएगा, फिर उत्तराखंड वासियों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उत्तराखंड सरकार चाहती है कि इस मामले को फिलहाल दबा दिया जाए, एसआईटी जांच थोड़ा धीरे धीरे कर दी जाए तब तक, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में होता ही रहा है, मामला थोड़ा ठंडा पड़ता है, लोग अपने काम में लौट आते हैं, ताजे गुस्से में जो काम होने हैं वो हो सकते हैं, वो बाद में नहीं होंगे। इसीलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट को छिपाया जा रहा है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि आखिर वो विशिष्ट अतिथि था कौन जिसके लिए 10,000 रुपए का सेक्स ऑफर दिया गया था अंकिता भंडारी को। कुछ अस्पष्ट खबरें ये आ रही हैं कि वो रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य का बड़ा भाई अंकित आर्य था। क्या वास्तव में ये सच्चाई है इस पर? अगर वास्तव में सच्चाई है तो सरकार फिर अपने कदम पीछे खींच सकती है जांच पे, और अगर इसमें नहीं है तो सरकार को तथ्य सामने रखने चाहिए। लेकिन सरकार फिर कहती है हमने एसआईटी गठित कर दी है, वही जांच रिपोर्ट सामने आने दीजिए, इंतजार कीजिए। आखिर कितना इंतजार? अब चौथा और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि ये दरिंदे थे, सब इनकी नीयत से वाकिफ हो चुके हैं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इससे पहले और अंकिता यहां से लापता नहीं हुई होंगी। और कुछ खबरें भी आ रही हैं कि प्रियंका नाम की एक लड़की वो लापता कर दी गई है, उसका पता ही नहीं है। तो इसलिए इन चर्चाओं का जो गर्म है, अफवाहों का बाजार, अगर अफवाहें हैं तो सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। लेकिन सरकार फिर कहती है कि नहीं अभी एसआईटी जांच हो रही है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं सरकार से, क्या सरकार ने अपनी एसआईटी जांच पे इस तथ्य को भी सामने रखने की कोशिश की है कि इससे पहले जब से रिजॉर्ट खुला है और अब तक कुल कितनी लड़कियों ने यहां काम किया है, कुल कितनी महिलाओं ने यहां काम किया है और कुल कितनी महिलाएं अपने घर सुरक्षित पहुंची हैं, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की गई और किसी को गायब नहीं कर दिया गया है। तो इन चारों सवालों के जवाब अगर मिल जाते हैं ढंग से तो निश्चित रूप से उत्तराखंड सरकार की वाई होगी, धामी सरकार की नीयत जानी जा सकती है। और अगर इन चारों सवालों के जवाब गोलमोल आए तो ये जान लीजिए कि वास्तव में ये शर्मिंदगी होगी। तो मुझे लगता है कि भाजपा सरकार को अपनी किरकिरी अगर बचानी है तो अपने इस नेता को बचाने की कोशिश ना करे, सच सामने लाए, क्योंकि आपको अपनी साख बचानी है। इन नेताओं को बचाने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी साख खराब कर दें और जो आने वाला चुनाव है लोकसभा का 5 सीटें वो भी आपको खोनी पड़ जाएं। फिलहाल इन 4 सवालों के जवाब आपकी 5 सीटें तय कर सकते हैं। देखिए फिलहाल
मैं चाहता हूं कि सरकार ईमानदारी से काम करे। फिलहाल रवि के बिंदास बोल करने के लिए शुक्रिया। अगर आप यहां तक आए तो जो आपका अपना चैनल है रवि के बिंदास बोल, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को फॉलो करना ना भूलें। जय उत्तराखंड।